हाँ? भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपराएं रामलीला का प्रतीक मानी जाती है। बेशक हर साल रामलीला होती है, राम का जो करैक्टर दिखाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, उनकी जो आदर्श है, उनका जो सत्य पर चलने की राह है, उनका जो धर्म है, उनसे सीख मिलती है। मैं हूं आपका अपना कुलवंत सिंह और आज देख रहे हैं आप सिटी मीडिया ग्रुप में धर्म कर्म। और धर्म कर्म में हमारे साथ हैं खास मेहमान वीरेंद्र सप्रा जी, जिन्होंने रामलीला में अलग अलग रोल अदा किए और इनका जो परिचय है वो किसी का मोहताज नहीं है। मैं बता दूं कि इनका यहाँ पर एक शॉप है सब्जी मंडी ITI के सामने, सप्रा गवर्नमेंट। और बाकी हमारे साथ अब वीरेंद्र सप्रा जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं बात करता हूं और जान लेता हूं कि वो कब से रामलीला में अलग अलग जो करैक्टर थे उनके रोल अदा कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी सिटी मीडिया ग्रुप में धर्म कर्म में, जो हमने खास प्रोग्राम रखा है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। तो सबसे पहले आप वीरेंद्र जी हमें बताइए कि जिस तरह से जो हर साल रामलीला किया जाता है, तो उसमें जो आप किसकी भूमिका निभाते हो? ऐसा है, ये जो भूमिका है, मैं पिछले 3 सालों से जो है, मतलब ये तीसरा साल है, इसमें मैं श्री राम जी की भूमिका को रामलीला में अपना किरदार निभा रहा हूँ। उससे पहले जो है मैंने लक्ष्मण जी का किरदार किया, श्रवण का किरदार किया, अंगद का किरदार किया। तो ऐसी भूमिकाएं मैंने पहले की। तो लास्ट टू लास्ट ईयर जो है हमारे क्लब ने कहा भी इस बार जो है श्री राम का किरदार जो है वो आप निभाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी प्रभु राम की इच्छा। तो फिर 2 साल से जो है मैं पिछले 2 साल मैंने श्री राम जी का किरदार रामलीला में निभाया और इस साल फिर मैं श्री राम जी का किरदार निभा रहा हूँ। तो कैसा महसूस करते हो जब आप प्रभु श्री राम का रोल निभाते हो, तो क्या महसूस होता है? शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब आप स्टेज पे होते हो और सामने इतनी पब्लिक होती है, तो वो पब्लिक आपको उसी रूप में देख रही होती है कि साक्षात में श्री राम जी जो है वो आ गए हैं। क्योंकि मैंने उस एक्सपीरियंस को ऐसा शो किया है कि एक माता जी आते हैं शॉप पे मेरी, तो वो रामलीला में भी आते थे। तो वो जब भी आते हैं तो वो आके जो है मुझे मतलब ऐसे मेरे सामने खड़े रहते हैं और बोलते हैं मेरे राम। तो मतलब आप ये सोचो कि मतलब उस चीज़ को वो रियलिटी में ले लेते हैं कि हाँ भाई, आप जो किरदार करते हो तो फिर आपका चरित्र जो है वो उसी तरह से दिखने लग जाता है। तो 17 सितंबर को रामलीला शुरू होगी, किस तरह से जो आपकी रिहर्सल है वो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? और एक हमने आपकी वीडियो भी देखी थी जिसमें आप लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और आप हनुमान जी से गुहार लगा रहे हैं प्रभु होकर उस टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने देखा था उसमें पहले तो मैं आपको ये बता दूं भी 20 अगस्त से हमारी रामलीला की रिहर्सल स्टार्ट हो गई थी। तो कंटिन्यूसली जो है दिनों के हिसाब से, जैसे किसी दिन किसी रोल के लिए उसकी रिहर्सल होती है, किसी दिन भरत मिलाप हो गया, लक्ष्मण मूर्छा होगी, तो इस तरह से रिहर्सल चलती रहती है। तो जो आपने वो सीन देखा उसमें लक्ष्मण मूर्छा वाला सीन था। और श्री राम जी जो है, जब अंगद जी श्री राम जी को कहते हैं कि प्रभु अनर्थ हो गया और लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने जो है ब्रह्मास्त्र चला दिया, तो वो फिर लेके आते हैं। तो उस समय जो है श्री राम जी जब लक्ष्मण जी मूर्छा पड़े होते हैं, तो श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी, मैंने तो लक्ष्मण को आपके स्पुर्द किया था, तो ये मेघनाथ की जो ब्रह्म शक्ति है उसका वार कैसे चल गया? मैंने तो आपके हाथों स्पुर्द किया था और आपने कहा था अभी मैं लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा, तो ये कैसे हो गया? तो वो जो है उस सीन में जो है वो रिहर्सल में हम वो दिखा रहे हैं और उसमें मतलब अपने भाव ये कह रहे हैं कि हे लखन भाई, तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए खून की नदियाँ बहा दूंगा,
और आज तुम जो है, तुम्हारा भाई रो रहा है, तो तुम्हारा दिल भी नहीं पसीजता कि मैं, मतलब मेरी इतनी व्यथा हो रही है, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम उठ नहीं रहे हो। तो वो जो सीन था उसमें ये दर्शाया जा रहा था, जो आप जिस सीन की बात कर रहे हो, लक्ष्मण मूर्छा में। इस कार्य को तुम केवल कर सकते हो। जल्दी जाओ पवन कुमार, लक्ष्मण जी के प्राण तुम्हारे हाथों में। लक्ष्मण जी के प्राण तुम्हारे हाथों में है। बचा लो लक्ष्मण को, फिर तुम्ही पे बात आई है। बचा इस लो। तरह से अलग अलग जो है हर सीन की तैयारी अलग अलग चलती है। तो वीरेंद्र जी, प्रेरणा कहाँ से मिली आपने कि मैं रामलीला में इस तरह से जो रामानंद रोल सागर जी की रामायण आती थी और वो देखी हुई है। आज भी लोग जब भी श्री राम का नाम मतलब लेते हैं तो जो सामने तस्वीर आती है वो अरुण गोविल जी की आती है। तो वो मतलब वो आज भी आपने कपिल शर्मा के इंटरव्यू में भी सुना होगा। तो वो चीज़ें जो है वहाँ से स्टार्टिंग से, फिर स्कूल टाइम में भी करते रहे, प्ले प्लू करते रहे, वो इंटरेस्ट जो था। फिर हमारे पिताजी यहाँ पे रामलीला करवाते होते थे, तो उस टाइम हम बड़े छोटे होते थे, तो हम लंबा जी होते थे डायरेक्टर, तो देखते थे और अच्छा लगता था। पर उस टाइम हमें इतना पता नहीं था, पर वो प्रेरणा तो उसी टाइम से मिली कि हाँ भाई ऐसा होता है। फिर जब हम बड़े हुए तो हमें बोला गया भी आप परफॉर्म करो। कॉलेज टाइम में भी किया हुआ था, तो ट्राई किया। स्टार्टिंग में जो है उन्होंने श्रवण कुमार का रोल दिया, लक्ष्मण जी का रोल दिया, वो भी 3-4 साल निभाया। तो इसी तरह से फिर प्रेरणा जो है, फिर 2 साल पहले जो है वो हमारे क्लब ने बोला कि राम जी का रोल जो है आप करो। और जैसी प्रभु राम की इच्छा थी कि हाँ भाई मुझे वो रोल किरदार करने को मिला, तो फिर मैंने कहा ठीक है जी, मैं परफॉर्म करता हूँ। 2 साल से आप प्रभु राम जी का रोल कर रहे हो। क्या कभी ऐसा पल आया कि अंदर आत्मा से आपको लगा, कभी ऐसा रोना आया या कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, जब आप सीन कर रहे होते हो तो आप उसमें, आप उस सीन में ढल जाते हो, आप उस टाइम उस किरदार में होते हो। और सामने जो भी, जैसे मान लो आप भरत मिलाप का सीन है, तो भरत मिलाप में जब भरत जी आते हैं तो उसमें भरत जी कहते हैं श्री राम जी को कि आप जो है आप अयोध्या वापस चलो। तो श्री राम जी कहते हैं भी मैं अयोध्या वापस नहीं चल सकता। भरत जी को समझाते हैं, और वो अपने रिहर्सल में एक वो भरत मिलाप का भी रिहर्सल हो रहा था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो भरत जी को मना रहे हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से जो आज युवा है नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, रामलीला होती है तो हमें रामलीला से जिस तरह जो प्रभु जी राम थे उनके आदर्शों को किस तरह से एक युवा पीढ़ी के लिए कहना अगर चाहिए? से कोई नॉर्मली बात करता तो मैं ये कहता हूँ कि रामलीला हो या महाभारत हो, रामायण, ये आपको अपने परिवार में वो जो चीज़ें हम रामायण में देख रहे हैं वो आपको अपने घर में भी मिलेंगी, क्योंकि हर घर में भाई हैं। और वही चीज़ है कि उस समय में ये दिखाया गया कि जो बड़े भाई को अगर वनवास दिया गया तो वो छोटे भाई से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो कहता है अभी जो मिलना चाहिए था हक, वो बड़े को ही मिलना चाहिए था। पर वो जो है वो उस टाइम की बात थी। पर आज अगर उस चीज को हम, अगर आप मतलब अपने प्रेजेंट में देखते हैं तो आपको मतलब कलयुग में भी दिखाई देता है, पर वो भी बहुत रेयर। बाकी वो चीजें बहुत कम है आज जो पहले थी। मतलब जो रामायण में दिखाया गया वो चीज तो बिल्कुल ही अलग है कि भाई जो है इसलिए वो कर रहे हैं कि हाँ भाई नहीं, ये गद्दी आपकी है। अब तो ये होता है ना कि ना ये गद्दी मेरी है। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय तो ये दिखाया गया भी नहीं, ये जो गद्दी आप छोड़ के गए हो ये मेरी नहीं है, ये आपकी है। तो ये चीजें सीखने को मिलती हैं। तो 17 सितंबर से रामलीला शुरू हो जाएगी, तो कुछ संदेश देना चाहोगे आम जनता को कि ये रामलीला जो इसमें आप रोल अदा कर रहे हैं कहाँ पर होगी? ये रामलीला आईटी सब्जी मंडी में काफ़ी कई वर्षों से होती आ रही है, और 17 सितंबर को हमारी रामलीला स्टार्ट हो जाएगी। तो
पूरे अपने यमुनानगर वासियों से यही निवेदन है कि यमुनानगर ITI सब्जी मंडी में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है 17 तारीख से। 17 तारीख 9:30 बजे से रामलीला स्टार्ट हो जाएगी। तो कृपया जो है सभी भारी मात्रा में वहाँ पहुँचकर इस आयोजन को सफल करें, क्योंकि अपने बच्चों को, जो आज की जनरेशन है, अगर उन्हें आप रामलीला दिखाओगे तो उन्हें पता चलेगा, क्योंकि हम अपने समय में जो है वो रामानंद सागर जी की रामायण देख चुके हैं। तो आज के समय में अपने बच्चों को रामलीला दिखाकर उन्हें अच्छा ज्ञान दिया जा सकता है। लाइव 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 बिल्कुल लाइव सामने बिल्कुल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो चलिए एवरेन जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपको बहुत बहुत बधाई कि 17 तारीख से आप रामलीला में अपना रोल अदा करेंगे, अच्छे से करेंगे। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और इस रोल में आपको अच्छे से प्रभु श्री राम लोगों को दिखें। धर्म कर्म में मिलाएंगे हम फिर और किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। हाँ? इस कार्य को तुम केवल कर सकते हो। जल्दी जाओ पवन कुमार। जल्दी जाओ पवन कुमार। लक्ष्मण जी के प्राण तुम्हारे हाथों में है। लक्ष्मण जी के प्राण तुम्हारे हाथों में है। बचा लो लक्ष्मण को, फिर तुम्ही पे बात आई है। बचा लो लक्ष्मण। हेलो 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 हेलो।